गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको मैंने इनहेलेशन का प्रोसेस बताया था। और आज हम लोग करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कि कैसे होता है और फिर एक्सहेलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बना रखा है पहले से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस पॉइंट को भी मैं लिखवाऊंगी, उससे पहले थोड़ा समझा देती हूँ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, ये एक एल्विलाई है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैस करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपको लंग्स का पिक्चर बना के मैंने बताया था कि कहाँ पे एल्विलाई प्रेजेंट होता है और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ये आपका ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के अंदर आपको बहुत सारे आरबीसी होंगे और आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन अटैच होता है। ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब यही ट्रांसपोर्ट करने में यहाँ पे हेल्प करेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इन्वायरमेंट से क्या आता है, ऑक्सीजन। जब हम लोग इनहेल किए तो ऑक्सीजन आया जो आपके एल्वेलाई के अंदर आ गया। अब इस ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचना है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, आरबीसी से बाइंड कर लेगा जिसमें क्या है, हीमोग्लोबिन है। और फाइनली यहाँ से पहुंचते हुए ये बॉडी में चला जाएगा ऑक्सीजन। तो फाइनली इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आता है एल्विलाई में, एल्विलाई से ब्लड वेसल्स में जाता है और वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, वो यहाँ से लेके जाएगा और बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई कर दिया। तो बॉडी में आपको ऑक्सीजन सारे ऑर्गन को मिल गया, सारे सेल में पहुंच जाता है। अब जो बॉडी में CO2 था, बॉडी में CO2 थे, अब वो भी जो ट्रांसपोर्ट होगा वो भी ब्लड के ही थ्रू। अब बॉडी क्या करेगा, अपना जो CO2 था वो दे देगा ब्लड वेसल्स को और फिर वैसे ही ब्लड वेसल हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा और वही CO2 आपके आ गए इसके अंदर, एल्विलाई के अंदर, और फाइनली इससे वो CO2 इन्वायरमेंट में चला गया। तब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन बॉडी को दिया जा रहा है, बॉडी से CO2 लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज किया जा रहा है और इसी प्रोसेस का यहाँ पे बताया गया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसमें कैसे कैसे हो रहा है। चलिए पॉइंट लिखवाती हूँ। सबसे पहले ऑक्सीजन इज टेकन, ऑक्सीजन कहाँ से लिया गया, बाय ब्लड। ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम एल्विलाई। ऑक्सीजन एल्विलाई से लिया गया है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। अब वो ब्लड से ब्लड वेसल्स के होते हुए चला जाएगा बॉडी तक, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या होगा, ब्लड जो है वो क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। ब्लड रिलीजेज ऑक्सीजन इनटू एल्विलाई और उसके बाद वो बॉडी को दे देगा। इट ब्रिंग्स फ्रॉम होल बॉडी, और जैसे ही ऑक्सीजन वहां से आया वो सारे ही बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच गया तो ऑक्सीजन गया किसके साथ, हीमोग्लोबिन। HB का मतलब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, ये कैरियर है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट टेक ऑक्सीजन एंड कैरी, पहले वो ऑक्सीजन को लिया फिर कैरी कर देता है जितने भी टिश्यू है, जितने टिश्यू है उन सब के पास इनका काम है कैरी करना। जैसे ये कैरी करता है देन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल, जितने भी सेल है वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाना था और इस प्रोसेस से वो पहुंच गया। तो यहीं पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि हमारे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का सेकेंड प्रोसेस था। पहला इनहेलेशन जिसमें हम लोग इनटेक किए और जैसे इनटेक किए तो आपका जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड गया, तो इस वजह से जितना भी ऑक्सीजन था वो अंदर चला गया। अब यहाँ पे ना गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लिए तो वो बॉडी तक जाएगा, जो बॉडी में CO2 है वो भी फिर बाहर निकलना है तो एक्सहेलेशन के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे गैसेस का आदान प्रदान लाइक एक्सचेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हमने प्रोसेस भी लिख लिया है और आपको मैंने समझा भी दिया। अब नेक्स्ट है एक्सहेलेशन, लिखिए नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन जनरल प्रोसेस है जिसमें हम लोग CO2 को बाहर निकालेंगे। अभी तक क्या हुआ था कि इनटेक किए थे तो इनहेलेशन हुआ था और उस टाइम आपका जो डायफ्राम था वो अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड गया था, नीचे चला गया था, डायफ्राम नीचे था। अब डायफ्राम देखिएगा ऊपर हो जाएगा।
इसका प्रोसेस लिखिएगा, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड फ्रॉम इन ब्लड। CO2 को ब्लड में जो डिजॉल्व फॉर्म होते हैं उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, फिर ये CO2 पास करेगा एल्विलाई के पास लेके चला जाएगा। CO2 पासिस टू एल्विलाई, और जैसे CO2 अंदर से बाहर निकला, चेस्ट कैविटी जो है वो कंप्रेस, अभी तक वो क्या था, लार्ज था, अब ये कंप्रेस्ड कर हो गया, और जिसकी वजह से जो आपका डायफ्राम है वो अभी तक तो डाउनवर्ड था, अब अपवर्ड आ गया, और फाइनली जो एयर है वो सब प्रेशर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इट इज फोर्स्ड आउट टू द लंग्स, ये लंग्स से फोर्सफुली बाहर निकल आया। कभी आप ऐसा सोचे है कि लंग्स से जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो जितना भी अगर आपके पास प्रेशर है उतना लगा के भी आप सारे एयर को बाहर निकाल देंगे, फिर भी कभी हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं करता। इवन ऐसा नहीं होता कि हम लोग का डेथ हो जाए, ऐसा होता है कभी आप करके देखिए, अभी आप जस्ट करके देखिए कि हम बहुत सारे एयर को जो फोर्सफुली लगा के आप बाहर निकाल रहे हो, तो क्या उसके बाद हमारा लंग्स कोलैप्स कर जाता है या फिर ऐसा होता है कि हमारा खुद का डेथ हो जाए? नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम होते हैं, एक ऐसा वॉल्यूम जो जितना भी आप एक्सेल कर दो, जितना एयर आपके अंदर वो सब निकाल देंगे, फिर भी लंग्स के अंदर कुछ 1100 to 1200 आपके बॉडी में ऐसा रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसा क्यों होता है हमारे बॉडी में कि जब आप एक्सेल कर ले तो फोर्सफुली भी, बट फिर भी हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं होता है या फिर हमारा डेथ नहीं होता। वाई? बिकॉज ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अभी देखिए कि आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ कुछ समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो है ना, ये एक तो पहली बात ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये है क्या? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेशन करने में हेल्प कर रहा है, ये एक तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। जनरल ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट ऑन RBC, और ये आपके रेड ब्लड सेल जो है वहां पे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर आयरन के कंपोनेंट्स होते हैं। इट कंटेन आयरन, तो इसलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आयरन वाले सोर्सेस लेना चाहिए, जिससे क्या होगा? हीमोग्लोबिन सही रहेगा। हीमोग्लोबिन अगर अच्छा होगा तो आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होते रहेगा। अगर नहीं रहेगा हीमोग्लोबिन तो फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन का है, जो हमारे RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। एक बार में एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कंबाइन करके जाते हैं। ये सब थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है जो भी आपके क्लास के लिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, एक जनरल टर्म्स में समझे तो ये प्रोटीन होता है जो आपके RBC रेड ब्लड सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर आयरन का कंटेन होता है, तो इट कंटेन आयरन, बहुत सारा आयरन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हम लोग अपने बारे में देख के आए, मीन ह्यूमन के बारे में, थोड़ा प्लांट के बारे में देख लेते हैं। आज इसको खत्म ही कर देंगे, रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। प्लांट में कैसे हो रहा है? प्लांट में आपको पता है ना, जो लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट हुआ करता था, ये हमारा लीफ है। इसी लीफ में आप क्या देखे थे? स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये जो ऐसा सर्कल सर्कल था, होल लाइक स्ट्रक्चर, इसी होल्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब क्या है ना, इस स्टोमेटा के अंदर है एक सेल जिनका नाम है लेंटिसेल। हमारे लीफ पे एक और चीज प्रेजेंट है जिनका नाम है लेंटिसेल। लेंटिसेल क्या करता है? इट हेल्प टू, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट में कराने के लिए हेल्प करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, तो जो भी प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके लीफ में। तो ये चीज, ये पॉइंट आपको लर्न रखना है कि इसमें भी वही प्रोसेस है, ऑक्सीजन और CO2। अभी मैंने रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस बता रही हूँ। जैसे यहाँ है रेस्पिरेशन, ठीक है,
एंड प्लांट में हो रहा है फोटोसिंथेसिस। प्लांट में तो दोनों चीज होते हैं, रेस्पिरेशन भी होता है एंड फोटोसिंथेसिस भी होता है। जैसे ये एक सेल है, कोई भी सेल है प्लांट का, ओके, तो क्या होगा, रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन लेंगे क्योंकि रेस्पायर करना है, और CO2 अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे। ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 बाहर निकाल रहे हैं, और ये आपके दिन में भी होगा एंड नाइट में भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि रेस्पिरेशन आप एक ही टाइम करते हैं ना, बॉडी में ये हमेशा चलता है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, रेस्पिरेशन हमेशा होगा प्लांट में भी। अब फोटोसिंथेसिस में देखिए, ये सेल है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, CO2, और ये बॉडी से बाहर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। तो CO2 ये लेते हैं, ऑक्सीजन ये बाहर निकालते हैं। और एक और चीज, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली डे में ही होता है। तो कभी हम लोग को बोला जाता है, पेरेंट्स हमारे बोलते हैं ना, रात के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा है, तो CO2 नहीं ले रहे। रात के टाइम में रेस्पिरेशन होगा तो वो ऑक्सीजन लेंगे। इवन आप अगर खड़े होगे तो आपके अंदर से भी ऑक्सीजन लेंगे, और जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो सब लेने लगेंगे, तो आपको सफोकेशन होने लगता है। तो इस वजह से ऐसा बोला जाता है। तो हम लोग के जो भी पहले के लोग, मतलब हमारे पेरेंट्स बोला करते थे, वो वैसा रॉन्ग नहीं था, बट उन्हें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता था कि क्यों हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया, रेस्पिरेशन भी हो रहा है इसमें, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट तो समझ गए। अब चलिए थोड़ा एनिमल के बारे में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके खत्म नहीं करते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल है जैसे कि फिश, उसके बारे में आपकी बुक में दिया गया। तो आप लिखिएगा रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल। ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे लेते हैं ऑक्सीजन, कैसे वो अपना रेस्पिरेशन कर रहा है, तो वो डिजॉल्व फॉर्म में। क्योंकि जो इन वाटर, जो पानी है ना, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होते हैं ना, वो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, डिजॉल्व। और पता है वो बहुत फास्ट फास्ट रेस्पायर करते हैं, बहुत ज़्यादा। एक बार में अगर वो रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेने का कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन इज लेस इन वाटर। पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होते हैं, जिसके वजह से दे ब्रीथ फास्टर, वो बहुत फास्ट ब्रीथ करेंगे। और अगर आप फिश में देखें, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स, सॉरी गिल्स। फिश रेस्पायर थ्रू गिल्स। ये गिल्स से रेस्पायर करते हैं, किस फॉर्म में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में। पहले फिश अपना माउथ ओपन करेंगे, पानी जब उसके माउथ के अंदर चला जाता है, बहुत सारे पानी को वो एक साथ ले जाते हैं, और जब पानी के साथ ऑक्सीजन जाता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है, और फाइनली वो उस ऑक्सीजन को ले जाएगा गिल्स में, और वहां से अपने गिल्स से रेस्पिरेशन करेगा, और फिर उसी के फॉर्म में CO2 को वो बाहर निकाल देगा। तो हम लोगों को जैसे इजी तरीके से उनको ऐसा नहीं मिल रहा है, उनका बहुत डिफरेंट प्रोसेस है। तो आपको समझ में आ गया कि एक्वेटिक एनिमल में कैसे हो रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में हो रहा है इनके बॉडी में। और ये बहुत फास्ट फास्ट रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में बहुत कम होता है। तो आज हम लोग का रेस्पिरेशन फाइनली प्लांट का हो, एक्वेटिक एनिमल का हो, ह्यूमन का, सारा मैंने डन कर दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।